हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले सिलेक्ट क्वेरी, उसी के साथ सिलेक्ट के साथ जो वेयर क्लोज आता है, मतलब कंडीशन देके हम लोग स्पेसिफिक रिकॉर्ड हम लोग फैच कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग सीखने वाले। और उसी के साथ वेयर के अंदर हम लोग कुछ कंडीशन रख सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके स्पेसिफिक डेटा हम लोग फैच कर सकते हैं। तो ये एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया था, टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया था। उसके बाद हम लोगों ने टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट किया था। तो अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो देख लेना। तो फ्रेंड, अभी डेटाबेस के अंदर मतलब टेबल के अंदर रिकॉर्ड ऐड करने के बाद उसमें से हम लोग को डेटा फैच करने, तो वो डेटा हम लोग कैसे फैच करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सीखने वाले हैं सिलेक्ट क्वेरी। तो उसका जो पहला टाइप है, मतलब सारे कॉलम हम लोग फैच कर सकते हैं। तो वो कैसे फेच करना है, कैसे आपको क्वेरी लिखना है, तो वो मैं आपको इस एपिसोड के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो पहले तो जो पहला टाइप है गेट ऑल कॉलम्स, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड, माइस्क्ल वर्कबेंच ओपन कर लो, आपका जो डेटाबेस है उसको कनेक्ट कर लो। और अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने इंस्टाग्राम नाम का डेटाबेस बनाया था, और उसके अंदर यूज़र नाम का टेबल बना के उसके अंदर हम लोगों ने रिकॉर्ड ऐड किया था। तो अभी मैंने ये जो यूज़र टेबल है उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है। तो आप टेबल पे राइट क्लिक करोगे और टेबल इंस्पेक्टर करोगे, तो उसके अंदर आपको मतलब जो भी टेबल के रिलेटेड डिटेल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कॉलम वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर क्लिक करो, तो मैंने इसके अंदर सिटी और नेम और एज करके भी मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो टेबल को डिलीट करके आप फिर से टेबल बना सकते हो, और उसके अंदर कुछ इस तरीके से फील्ड आपको ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट क्वेरी देखते हैं, जिसके अंदर सारे कॉलम हम लोग एक साथ फैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये जो यूज़र टेबल है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी मतलब टेबल बनाया हुआ है, और उसके अंदर रिकॉर्ड भी मैंने ऐड कर दिया। तो हमारा टाइम यहाँ पे बचेगा, क्योंकि हम लोग अभी खाली सिलेक्ट करने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंसर्ट करने वाला जो एपिसोड है, पिछला एपिसोड, तो वो देख सकते हो आप। उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करते, तो वो मैंने प्रॉपरली सीखा है। तो अभी ये जो फर्स्ट वाला है एसक्यूएल टैब, जिसके अंदर हम लोग क्वेरी लिखेंगे और रिकॉर्ड फैच करेंगे। तो सिलेक्ट का जो सिंटेक्स है वो है सिलेक्ट, और उसके बाद लिखो स्टार फ्रॉम, पहले तो डेटाबेस का नाम इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइस्क्ल वर्कबेंच आपको यहाँ पे सजेशन बताएगा। उसके बाद टैप करो और हमारा जो टेबल है तो यूज़र टेबल यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं पहले एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने इसके अंदर डाटा डाल के रखा है, राजू, हेराफेरी, बाबू, श्याम, बांडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जानते ही होंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है मैंने स्टार। तो आप जब भी स्टार लिखते हो तो ये जो टेबल है यूजर्स, तो इसके अंदर जितने भी कॉलम होगी, तो आईडी, नेम, सिटी, एज, वो सारे के सारे आपको एक साथ दिखा देगा। तो जब भी आपको सारा डेटा, सारे कॉलम चाहिए, तो उस केस में आप कुछ इस तरीके से स्टार यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड, नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक कॉलम हम लोग को कैसे फैच करना है। तो फिर से आ जाओ वर्क बेंच के अंदर, और ये जो स्टार है उसको आपको निकाल देना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ खाली सिटी। तो आपको जो भी स्पेसिफिक खाली जो भी कॉलम चाहिए, वो कॉलम का आपको यहाँ पे लिखना है नाम। और उसके बाद हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एग्जीक्यूट का बटन है, क्वेरी एग्जीक्यूट करता है। या फिर आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल इंटर। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे मतलब जो भी सिटी का डेटा है, सिटी के कॉलम के अंदर जो भी डेटा होगा, तो वो हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और मैं अभी क्या करता हूँ, तो सिटी को निकाल के यहाँ पे खाली एज लिखता हूँ। तो जो यूजर्स के एज है, तो वही कॉलम खाली यहाँ पे दिखाएगा। और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कॉलम भी पास कर सकते हैं, जैसे सिटी कॉमा एज। और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कंट्रोल इंटर। तो आप देख सकते हो सिटी और एज दोनों यहाँ पे कॉलम आ रहा है। और उसी तरीके से मैं अभी यहाँ पे नेम भी ऐड कर देता हूँ, और मैं करता हूँ कंट्रोल इंटर। तो आप देख सकते हो नेम, सिटी और एज करके यहाँ पे कॉलम आ रहा है।
और आप इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर मतलब कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं कि नेम आपको आगे रखना है या फिर पीछे रखना है। तो आपको जैसे चाहिए वैसा आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो और आपको उसी टाइप से डेटा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार लिखोगे तो सारे कॉलम मिलेंगे, अगर कॉलम स्पेसिफाई करोगे तो वो पर्टिकुलर कॉलम का ही डेटा आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग सीखने वाले हैं सिलेक्ट के अंदर वेयर क्लाउज। वेयर क्लाउज मतलब इन शॉर्ट वेयर कंडीशन हम लोग रख सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टार, उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस का नाम, टेबल का नाम, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर क्लाउज मतलब इन शॉर्ट कंडीशन। वेयर के बाद हम लोग जो चाहे वो कंडीशन हम लोग रख सकते हैं, मतलब जो भी टाइप का हम लोग को डेटा चाहिए तो उसकी कंडीशन इन शॉर्ट हम लोग रखते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट पाइथन के अंदर जैसे हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं, तो उसी तरीके से समझो ये भी एक छोटा सा लॉजिक ही है, छोटा सा प्रोग्राम ही है। वेयर के बाद हम लोग सिंपल लिखते हैं कंडीशन। तो जैसे मैं आपको सिंपल सी कंडीशन बताऊँ, सिटी इक्वल टू डबल कोट या फिर आप सिंगल कोट यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिलहाल मुंबई। मतलब अभी ये जो क्वेरी है वो हम लोग को यूज़र का डेटा तो देगा, लेकिन कौन सा डेटा देगा, जहाँ पे यूज़र की सिटी मुंबई हो वही डेटा हम लोग को मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुंबई मुंबई मतलब दिल्ली भी है, कोलकाता भी है, तो उसमें से खाली अभी हम लोग को मुंबई वाला डेटा मिलेगा। तो इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। फ्रेंड आप देख सकते हो अभी जितने भी यूज़र मुंबई सिटी में रहते हैं उसकी यहाँ पे लिस्ट हम लोग को अभी बता रहा है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे दिल्ली लिखेंगे तो दिल्ली सिटी वाले जितने भी यूज़र होंगे उनका डेटा अभी यहाँ पे बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब हम लोग जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, समझ लो आप इंस्टाग्राम के अंदर लॉगिन कर रहे हो, तो लॉगिन करने के बाद आपको खाली आपका ही डेटा मिलता है। तो वो कैसे, तो उन्होंने सिंपल कंडीशन लिखा हुआ है, जहाँ पे आपकी यूज़र आईडी मैच होती है वही डेटा वो आपको सिंपल दिखाता है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे अभी कंडीशन लिखा है कि सिटी इक्वल टू दिल्ली, तो दिल्ली जहाँ पे भी होगा वही सिटी सिंपली यहाँ पे हम लोग को लाके दे देगा। तो इसलिए ये जो वेयर कंडीशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड वेयर कंडीशन तो हम लोगों ने देखा, लेकिन उसके अंदर कौन कौन सी टाइप की कंडीशन हम लोग रख सकते हैं। तो फिलहाल तो इस एपिसोड के अंदर मैं आपको कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर वैसे तो मैंने आपको लिस्ट दिखाई दिया था, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके अंदर इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वल टू, हम लोग इसको बोलते हैं। और इसका मतलब दूसरा टाइप भी है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। उसी तरीके से बिटवीन, लाइक, इन, ये भी ऑपरेटर है जिसके अंदर भी हम लोग स्पेसिफिक कंडीशन रख सकते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले इक्वल टू ऑपरेटर जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। तो फ्रेंड अगर आपका जो फील्ड है वो अगर स्ट्रिंग है तो आप देख सकते हो सिटी के अंदर मतलब ABCD है, कैरेक्टर है, तो वो होगा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को आप कुछ इस तरीके से डबल कोट के अंदर आपको कंडीशन रखना है। अगर आपका जो फील्ड है वो अगर नंबर होगा तो उस केस में हम लोग को डबल कोट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ लो एज इक्वल टू 30, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग जनरली पाइथन, जावास्क्रिप्ट मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके अंदर हम लोग 2 टाइम इक्वल टू लिखते हैं। तो वो आपको नहीं करना है, सिंपल एक ही इक्वल टू से यहाँ पे कंडीशन बन जाती है। तो जिसकी भी एज 30 होगा तो वो यूजर्स हम लोग को फिलहाल तो दिखाएगा, कंट्रोल इंटर। तो आप देख सकते हो जो भी यूज़र है जिनकी एज 30 है तो वो यूज़र अभी हम लोग को मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया इक्वल टू। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। जिसकी भी एज 30 से ज़्यादा होगा वैसे यूज़र हम लोग को अभी बताएगा। तो मैं अभी यहाँ पे कंट्रोल इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हो एज 35, 66, 36, इन शॉर्ट 30 से ज़्यादा है वो यूज़र अभी यहाँ पे हम लोग को बता रहा है। उसके बाद आता है लेस देन ऑपरेटर। तो जो भी यूज़र की एज 30 से कम होगा वो सारे यूज़र यहाँ पे बताएगा, राजू, श्याम, भांडिया, सचिन, टिचकुले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। उसके बाद आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो सिंपल है, जिसकी एज 30 या फिर 30 से ज़्यादा होगा तो वो सारे यूज़र हम लोग को यहाँ पे बताएगा। तो मैं अभी करता हूँ कंट्रोल इंटर। तो सिंपल है, आप देख सकते हो जिसकी भी एज 30 है और 30 से ज़्यादा है तो वो सारे यूज़र हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। उसी तरीके से लेस देन इक्वल टू, तो मैं अभी करता हूँ कंट्रोल इंटर।
तो 30 वाले तो आ ही रहे हैं, उसके साथ जो 30 से नीचे वाली एज है वो सारी यूज़र हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो एज कॉलम है उसके अंदर सारे के सारे जो एज है वो 30 के नीचे है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल टू, मतलब ऐसा यूज़र जिसकी एज 30 है उनको छोड़ के बाकी सारे यूज़र हम लोग को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपका नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो मैं अभी कंट्रोल इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो जितने भी यूज़र यहाँ पे आ रहे हैं तो एज के अंदर आप देखो तो यहाँ पे 30 वाला आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन क्या लिखा है, तो 30 वाला एज छोड़ के हम लोग को बाकी सारे यूज़र चाहिए। तो इन शॉर्ट जहाँ पे भी आपको नॉट इक्वल टू करके कंडीशन रखना है तो कुछ इस तरीके से लेस देन ग्रेटर देन करके उन्होंने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। और फ्रेंड इसके अंदर नॉट इक्वल टू, तो ये जो ऑपरेटर है इसको भी आप एज ए नॉट इक्वल टू यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको नोट कर लेना है, ध्यान रखना है। दोनों तरीके से हम लोग नॉट ऑपरेटर इसके अंदर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं और इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने ये सारे ऑपरेटर सीख लिए। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन, लाइक और इन ऑपरेटर, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं वेयर एज इन, और इनके अंदर मैं अभी लिखता हूँ 20,15। तो अभी ये ऐसे यूज़र मुझे रिटर्न करके देगा जिसकी एज 30 हो, 20 हो और 15 हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो एज के अंदर 15, 30, 30, 20, 30, मतलब इन शॉर्ट जो भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे वही वैल्यू वाले एज और मतलब वही यूज़र इन शॉर्ट हम लोग को यहाँ पे मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप कंडीशन रख सकते हो। और जैसे आपका जो कॉलम है वो अगर स्ट्रिंग होगा तो उस केस में ये जो वैल्यू है वो आपको डबल कोट के अंदर लिखना है। तो ये आपको याद रखना है। तो मैं लिखता हूँ मुंबई कोमा और ये इसके अंदर कोलकाता में लिखता हूँ। तो अभी मुझे कैसे यूज़र मिलेंगे जो मुंबई में रहते हैं और कोलकाता में रहते हैं, तो दिल्ली वाले स्किप हो जाएंगे। तो मैं अभी करता हूँ कंट्रोल इंटर। तो आप देख सकते हो सिटी के अंदर मुंबई, मुंबई, कोलकाता, मुंबई, मुंबई, कोलकाता, मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे तो वही वैल्यू वाले यूज़र इन शॉर्ट आपको मिलने वाला है। तो मतलब हम लोग सिटी इक्वल टू मुंबई लिख रहे थे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, तो एक टाइम पे हम लोग एक ही कंडीशन रख सकते हैं। जैसे सिटी इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा मुंबई, तो मुझे खाली मुंबई वाला जो डेटा है वही मिलेगा। लेकिन मुझे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ऐसे मल्टीपल सिटी, मल्टीपल वैल्यू अगर मुझे पास करना है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना। तो इनके बाद जो भी वैल्यू इन शॉर्ट मैच होता है तो वो वैल्यू हम लोग को मिलता है। लेकिन हम लोग को अगर ऐसा कंडीशन रखना है कि मुंबई और कोलकाता को छोड़ के बाकी सारे जो सिटी वाले यूज़र हैं वो हम लोग को चाहिए, तो सिंपल है फ्रेंड। इसके अंदर आपको लिखना है कॉलम के बाद जो सिटी है उसके बाद लिखना है आपको नॉट। तो नॉट इन यहाँ पे ऑपरेटर आपका काम करने लग जाता है। तो सिंपल मैं अभी कंट्रोल इंटर करता हूँ तो जो मुंबई है, कोलकाता है, उनको छोड़ के क्या बचा अभी दिल्ली, तो दिल्ली वाले यूजर सिंपल अभी हम लोग को यहाँ पे बताएगा। तो सिंपल है, अगर आपको चाहिए तो खाली इन लिखो। अगर आपको ये वैल्यू को छोड़ के सारे यूजर चाहिए, सारा डेटा चाहिए, तो नॉट ऑपरेटर आप इनके साथ यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड इन अभी हम लोगों ने सीख लिया। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिटवीन। तो फ्रेंड बिटवीन जो है एकदम सिंपल सा ऑपरेटर है। तो इसके अंदर हम लोग पूरी रेंज हम लोग दे सकते हैं। तो रेंज कैसे, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। वेयर एज बिटवीन, उसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे रेंज दे सकते हैं जैसे 20 एंड 30, मतलब 20 और 30 के बीच में जितने भी यूज़र है वो हम लोग को अभी चाहिए। मतलब जिनकी एज 20 या फिर 30 हो या फिर उसके अंदर की कोई भी नंबर हो तो भी हम लोग को सारे यूज़र मिलेंगे। तो आप देख सकते हो 30, 20, 30, 20 तो आ ही रहा है, लेकिन उसके बीच वाला जो यूज़र है जैसे 24, तो वो भी हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ तो ज़्यादा हम लोग को डेटा मिलेगा। तो कंट्रोल इंटर में करता हूँ तो आप देख सकते हो तो 10 और 30 के बीच में जितने भी एज वाले यूज़र है 15, 30, 24, 10 सारे के सारे यूज़र हम लोग को मिल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग इन शॉर्ट रेंज दे सकते हैं।
तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 to 70 और कंट्रोल इंटर करते हैं तो आप देख सकते हो 30 तो मिलेगा ही, उसी के साथ 30-70 के बीच में 66, 35, 36 वो सारे यूज़र हम लोग को मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग रेंज दे सकते हैं। तो ये रेंज वाला यूज़र हम लोग को इन शॉर्ट जो कंडीशन मैच हो रहा है तो वो डेटा हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग को ये कंडीशन छोड़ के मतलब 30 और 70 को छोड़ के हम लोग को डेटा चाहिए तो सिंपल हम लोग इसमें भी नॉट ऑपरेटर यूज़ कर सकते। तो जो कॉलम है हमारा उसके बाद लिखो सिंपल नॉट, उसके बाद सिंपल मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो 30-70 को छोड़ के बाकी बचे जो यूज़र है 15, 24, 10, 20 वो सारे यूज़र हम लोग को अभी यहाँ पे मिल रहे। तो फ्रेंड अभी नेक्स्ट ऑपरेटर बचा जो है लाइक ऑपरेटर, तो वो अभी हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड खास करके ये जो लाइक ऑपरेटर है ये स्पेसिफिक स्ट्रिंग जो टाइप है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब जैसे नेम है उसके अंदर स्ट्रिंग है, सिटी है उसके अंदर भी स्ट्रिंग है, तो उस केस में हम लोग लाइक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो मैं जैसे लिखता हूँ सिटी लाइक और इसके अंदर डबल कोट स्ट्रिंग है मतलब तो डबल कोट आएगा ही, तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ फिलहाल मुंबई और कंट्रोल इंटर हम लोग करते हैं। तो आप देख सकते हो मुंबई वाला जो भी डेटा है वो हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी आप सोचोगे कि इसके और इक्वल टू ऑपरेटर में तो कुछ डिफरेंस ही नहीं रहा। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है, जो लाइक ऑपरेटर है वो काफ़ी स्पेशल और पावरफुल ऑपरेटर आप उसको बोल सकते हो। तो इसके अंदर हम लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर एक आता है परसेंटेज मतलब वो कितने भी कैरेक्टर मैच करता है, उसके बाद आता है अंडरस्कोर मतलब वो एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर मैच करता है। तो वो कैसे, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे जो समझ लो आपको सिटी का नाम पूरा याद नहीं है या फिर आपको लिखना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा खाली यहाँ पे मोम लिखूँगा, उसके बाद परसेंटेज में लिख दूंगा और उसके बाद कंट्रोल इंटर करता हूँ। तो वो क्या करेगा, ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है जैसे मोम वाला पार्ट वो मैच करेगा, उसके बाद जो भी होगा वो सारे यूज़र मुझे सिंपल ला के दे देगा। तो उसी तरीके से मैं आपको अभी जैसे सिखाऊँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ खाली हेरा और इसके अंदर हम लोग नेम के अंदर मैच करते हैं। तो मैं खाली हेरा लिखूँगा तो मुझे आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि नेम के अंदर एग्जैक्ट हेरा वाला यूज़र है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आगे परसेंटेज लगा देता हूँ और पीछे परसेंटेज लगा लेता हूँ। मतलब यूज़र के कोई भी नाम के अंदर बीच में अगर हेरा हो मतलब ये वर्ड उसको अगर मिल गया तो वो यूज़र मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो सारे यूज़र हम लोग को इन शॉर्ट मिल जाएंगे। तो मैं अभी कंट्रोल इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो हेरा वाले जितने भी यूज़र है हेरा यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो वो सारे यूज़र मुझे मिल गए। तो अगर आप इसमें से मतलब स्टार्टिंग में से अगर आपको आप जो परसेंटेज ऑपरेटर है वो अगर आप निकाल दोगे तो भी आपको डेटा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो यूज़र है उसका जो नाम है वो स्टार्टिंग हेरा से हो ही नहीं रहा है, इसलिए आपको डेटा नहीं मिलेगा। इसलिए स्टार्टिंग में भी आपको मतलब स्किप करना है कंडीशन चेक करना। तो आप कुछ इस तरीके से वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर परसेंटेज आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ, आप देख सकते हो जहाँ पे भी हेरा हेरा लिखा है तो वो हम लोग को अभी यहाँ पे डेटा मिल रहा है। इन शॉर्ट जो भी आपकी स्ट्रिंग होगा मतलब जो भी आपका कॉलम है जैसे नेम कॉलम के अंदर जहाँ पे भी उसको हेरा मिलेगा तो वो सारा डेटा हम लोग को ला के दे देगा, लेकिन उसके लिए आपको आगे और पीछे दोनों जगह पे परसेंटेज ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे बोला परसेंटेज क्या करता है तो एक साथ कितने भी कैरेक्टर वो मैच कर लेता है, लेकिन जो दूसरा जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है उसके अंदर वो खाली स्पेसिफिक जितने टाइम आप अंडरस्कोर यूज़ करोगे उतने ही टाइम वो कंडीशन मैच करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, सिटी लाइक मैं इसके अंदर अभी लिखता हूँ डेल, खाली डेल में लिख रहा हूँ और उसके बाद अगर मैं इंटर करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि सिटी के अंदर तो पूरा दिल्ली लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे खाली DEL याद है, बाकी की स्पेलिंग मुझे समझ लो याद नहीं है। तो दिल्ली के बाद और कितने कैरेक्टर आते हैं तो 2 कैरेक्टर आते हैं। तो मैं यहाँ पे एक अंडरस्कोर डाला उसके बाद दूसरा मतलब 2 कैरेक्टर मुझे मतलब आगे पीछे के जो 2 कैरेक्टर है वो मुझे इन शॉर्ट याद ही नहीं है, तो वो मैं कुछ इस तरीके से स्किप कर सकता हूँ। और मैं जब कंट्रोल इंटर करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे DEL जहाँ पे मैच होगा तो वो सिटी ला के देगा और पीछे के जो 2 कैरेक्टर है इन शॉर्ट वो मैच ही नहीं करता है। तो कितने कैरेक्टर आपको इन शॉर्ट स्किप करने हैं तो उतना टाइम आपको यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 टाइम यहाँ पे मैंने
अंडरस्कोर लिखा है, तो यहाँ पे DEL और यहाँ पे H और I मतलब 2 कैरेक्टर है, तो उसने उसको सिंपल स्किप कर दिया। और अगर आप इसको मतलब मैं अगर यहाँ पे लिखो अंडरस्कोर हेरा अंडरस्कोर, तो वो एक आगे कैरेक्टर स्किप करेगा और पीछे एक कैरेक्टर स्किप करेगा। तो वैसे भी ये कंडीशन ट्रू होने नहीं वाली, क्योंकि हेरा के आगे भी बहुत सारे कैरेक्टर है, हेरा के पीछे भी बहुत सारे कैरेक्टर है। तो उस केस में हम लोग को परसेंटेज और परसेंटेज ही हम लोग को कंपलसरी यूज़ करना पड़ता है। तो हेरा वाले सॉरी, ये जो हेरा है वो हम लोग को नेम के अंदर टेस्ट करना है। तो फिर से मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे मिल गया। और जो अंडरस्कोर ऑपरेटर है उसके साथ में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा। तो अंडरस्कोर मतलब एक कैरेक्टर आगे से स्किप करेगा और पीछे से एक कैरेक्टर स्किप करेगा, जो कंडीशन वैसे भी फॉल्स होने वाली, क्योंकि हेरा के आगे और हेरा के पीछे बहुत सारे कैरेक्टर हमारे अवेलेबल है। तो इस केस में कंपलसरी हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा परसेंटेज। तो हेरा के आगे बहुत सारे हैं और हेरा के पीछे भी है। तो अगर आप देख सकते हो हेरा के पीछे है यहाँ पे 6 कैरेक्टर, तो आप यहाँ पे चाहो तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम कुछ इस तरीके से अंडरस्कोर लिखोगे तो भी आपका आउटपुट आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आप अंडरस्कोर और परसेंटेज जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो नॉट ऑपरेटर, मतलब हेरा को छोड़ के बाकी सारे जो कॉलम है वो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो आप देख सकते हो हेरा फेरी इन शॉर्ट मूवी जो भी नाम है उसको छोड़ के बाकी सारे यूज़र हम लोग को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये जो नॉट ऑपरेटर है वो हम लोग काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं, इन के अंदर, बिटवीन के अंदर और लाइक के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर और एक चीज़ मैं आपको मतलब बता देता हूँ। तो समझ लो अगर कोई नाम है, उसके नाम के अंदर ही समझ लो यहाँ पे अंडरस्कोर है, तो ये अंडरस्कोर हम लोग कैसे मैच करेंगे? तो पहले तो मैंने जो चेंजेस किया उसको मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो आप ये जो कॉलम है इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हो तो उसको आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हो। फिलहाल तो वो मैं आगे आने वाले एपिसोड में डीपली बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये जो अंडरस्कोर वाला कॉन्सेप्ट है उसको मैं समझाने के लिए इसको मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो अप्लाई करता हूँ मैं, तो रिकॉर्ड मेरा अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फिलहाल जो वेयर है उसको मैं निकाल देता हूँ और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे है बांडिया चुप चुप के, मतलब ये जो स्ट्रिंग है उसके अंदर अंडरस्कोर है, लेकिन ये जो गुंडिया बाव है और ये जो जीतू है उसके अंदर आप देख सकते हो अंडरस्कोर नहीं है। तो अभी ये जो अंडरस्कोर जो है उसको हम लोग को खाली फैच करना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो वो अभी हम लोग सीखने वाले। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा वेयर, उसके बाद नाम के अंदर हम लोग को मैच करना है, मतलब कॉलम का नाम। उसके बाद नोट में निकाल देता हूँ लाइक, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ परसेंटेज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चुप, उसके बाद इसके अंदर चुप और यहाँ पे फिर से परसेंटेज। तो मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो अंडरस्कोर वाली स्ट्रिंग है और जहाँ पे खाली स्पेस है वो सारे हम लोग को रिकॉर्ड मिल रहा है, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है, जहाँ पे अंडरस्कोर है वही हम लोग को फैच करना है। तो अभी आप क्या करोगे, तो ये अंडरस्कोर तो यहाँ पे लोचा मार रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, इन शॉर्ट वो कैरेक्टर मैच ही नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम लोग ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर, आप बोल सकते हो। तो ये स्पेशल कैरेक्टर इसके अंदर हम लोगों ने डाला हुआ है जो है अंडरस्कोर। तो उस केस में हम लोग उसको जो कंडीशन है वो मैच करना हम लोग स्किप कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग को यूज़ करना है बैकवर्ड स्लैश, इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश। तो बैकवर्ड स्लैश के बाद जो भी कैरेक्टर होगा उसको वो एज अ स्पेशल कैरेक्टर ले लेगा और एग्जैक्टली वही कैरेक्टर मैच करेगा। तो फ्रेंड मैंने जैसे बताया कि ये क्या करता है बैकवर्ड स्लैश, तो आगे जो भी कैरेक्टर होगा मतलब वो कैरेक्टर एग्जैक्ट मैच करेगा। जैसे इसके अंदर अंडरस्कोर है तो एग्जैक्ट उसने मैच किया, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये जो अंडरस्कोर है इसको छोड़ के हम लोग को जो स्पेस वाला जो है तो वो हम लोग को रिकॉर्ड चाहिए। तो जो स्पेस है वो भी एक स्पेशल कैरेक्टर ही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्लैश तो है तो अंडरस्कोर मैंने निकाल दिया सिंपल। अभी मैं यहाँ पे एक स्पेस रख देता हूँ
और अभी हम लोग कंट्रोल इंटर मतलब एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो अंडरस्कोर वाला जो नेम है उसको छोड़ के यहाँ पे स्पेस वाला और यहाँ पे भी स्पेस वाला डेटा हम लोग को इन शॉर्ट मिल रहा है। तो हम लोग को ये जो बैकवर्ड स्लैश है वो कब यूज़ करना है, जब हम लोग को स्पेसिफिक कोई स्पेशल कैरेक्टर मैच करवाना हो, तो उस केस में हम लोग ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर अंडरस्कोर लिखोगे तो अंडरस्कोर वाला यूज़र मिलेगा, अगर इसके अंदर स्पेस रखोगे तो स्पेस वाला यूज़र, या फिर इसके अंदर समझो कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, जैसे इसके अंदर समझ लो डॉलर, सॉरी इसके अंदर डॉलर है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से डॉलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये चीज़ आपको खास करके याद रखना है। तो अगर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर मैच करवाना है तो उस केस में आप बैकवर्ड स्लैश और उसके बाद कैरेक्टर आपको स्पेसिफाई करना है। तो उसको मैं जैसा था वैसा फिर से रख देता हूँ। तो इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो जहाँ पे अंडरस्कोर है वही यूज़र हम लोग को अभी मिल रहा है। और अगर मैं इसको निकाल दूँ तो ये एज अभी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है बैकवर्ड स्लैश वाले में और खाली ये सिंपल कैरेक्टर वाले में, क्योंकि ये अभी कैसे काम करेगा, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मतलब वो सिंपल स्किप करेगा और सारे जो अंडरस्कोर वाले और बिना अंडरस्कोर वाले सारे यूज़र हम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड हमने इस एपिसोड के अंदर सिलेक्ट क्वेरी सीखा, उसके बाद वेयर कंडीशन सीखा, उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर मतलब जो भी ये जो ऑपरेटर है, उसके बाद बिटवीन, लाइक, इन, ये सारे ऑपरेटर की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आगे वाला एपिसोड आपको देखना है, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम आने वाला है। तो एक भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया है उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और फिर जो वेयर कंडीशन है उसको हम अपडेट और डिलीट के क्वेरी में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आगे आने वाले एपिसोड में बताऊँगा। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। तो अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, डिसिप्लिन आपको रखना है, हर रोज़ आपको 1 घंटा 2 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है, और जितना भी टाइम आपको मिलता है तो उसको अपने आप पे लगाओ, अपने आप पे खर्च करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मेरे जो ट्यूटोरियल है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, जिसको भी स्टार्टिंग से कोड सीखना है, उनके साथ आप ये मेरे सारे ट्यूटोरियल शेयर कर सकते हो। इसको स्टार्टिंग से सीखना है एकदम बेसिक से, उनके साथ ये जो प्लेलिस्ट है एपिसोड नंबर 1 से आप सिंपली शेयर कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट पाइथन सीखना है, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट सीखना है, टेलवाइन सीएसएस, बूटस्ट्रैप, गिट, गिटहब, इमेज एडिटिंग, उसके अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है। तो सारे कंटेंट यूट्यूब के अंदर फ्रीली अवेलेबल है, जब चाहो तब आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा है तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।